आज हम आपको बछ बारस या वत्स द्वादशी के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बछ बारस का त्यौहार भाद्रपद महीने की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल बछ बारस 24 अगस्त को मनाई जाएगी। बछ बारस का महत्व। बछ बारस के दिन महिलाएं अपने पुत्रों के सुख व दीर्घायु की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं। यह व्रत सुहागन महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति, पुत्र की मंगल कामना तथा परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। इस दिन गाय व उसके बछड़े की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गाय व बछड़े की पूजा करने से कृष्ण भगवान तथा गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे परिवार में खुशहाली व संपन्नता बनी रहती है। भारतीय धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के कुछ नियम बताए गए हैं। इस दिन गाय के दूध से बने पदार्थ जैसे दही, घी, मक्खन आदि का उपयोग नहीं किया जाता। गेहूं व इससे बने खाद्य पदार्थ भी नहीं खाए जाते। भोजन में बेसन व मूंग से बने आहार जैसे कढ़ी, पकौड़ी तथा ज्वार या मक्का की रोटी तथा बेसन से बनी मिठाई खाई जाती है। भोजन में चाकू से कटी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं किया जाता है। बछ बारस की पूजा विधि। बच्चों की ममता व स्नेह से जुड़ा यह लोक पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने व पूजा की सामग्री तैयार करें। दूध देने वाली गाय व उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर वस्त्र ओढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, रोली से तिलक करें। गाय व बछड़े को अंकुरित चना, मोठ, मूंग व जौ की रोटी खिलाएं। दीपक जलाकर आरती करें तथा उनकी परिक्रमा करें। यदि आपको गाय नहीं मिलती है तो गीली मिट्टी से गाय व बछड़े की आकृति बनाकर उसका भी पूजन कर सकते हैं। बछ बारस की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे तथा कई पोते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ा। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। पंडितों ने कहा, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देने से तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते के साथ पीहर भेज दिया तथा एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बच्छराज था। बच्छराज की बलि दे दी गई। इतने ही गरजते बरसते बादल आए तथा तालाब पूरा पानी से भर गया। साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण अपनी बहू को नहीं बुलाया। बहू को जब पता चला तो उसने सोचा कि घर में बहुत काम होते हैं, भूल गए होंगे, अपने घर जाने में कैसी शर्म। बहू जब अपने घर आ गई तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को अब क्या जवाब देंगे। सास बोली, बहू चलो बछ बारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। दोनों ने जाकर पूजा की। साहूकार साहूकारनी मन ही मन बछ बारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, हम बहू को उसका बेटा कहाँ से लाएंगे। सास बोली, बहू तालाब की किनार खंडित कर दो। बहू बोली, मेरे तो 2 बच्चे हैं तो मैं खंडित क्यों करूं। सास बोली, जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानकर तालाब व गाय की पूजा करके तालाब की किनार खंडित करके कहा, आओ मेरे हंसराज बच्छराज लड्डू उठाओ। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बच्छराज व हंसराज दोनों दौड़ते हुए आए। बहू बोली, सासू जी ये सब क्या है। सास ने सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरी लाज रखी है। हे बछ बारस माता, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी की लाज रखी वैसे सबकी रखना। आप सभी को बछ बारस के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।